गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 19वां अध्याय, जिसका नाम है स्वच्छ घर स्वच्छ गांव। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 2 भागों का अध्ययन हमने किया, जहां हमने ये समझ बनाई कि कैसे साफ सफाई को अपनी आदत बनाना है और साफ सफाई के दौरान जो कचरा होता है या जो कूड़ा होता है उसका कैसे निस्तारण करना है। इस बात को भी हमने विशेष रूप से समझ लिया है बच्चों। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि कैसे हमारी एक लापरवाही यानी जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उनमें अगर हम भोजन की सामग्री डाल करके फेंक देते हैं इधर उधर, तो जो जानवर हैं वो उन्हें भोजन के साथ ही ग्रहण कर जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो हमने ये जाना था कि इस कचरे का उचित निस्तारण क्यों किया जाना है। बच्चों, हमने विस्तार से चर्चा की थी, बार बार हमने एक ही चर्चा की थी कि प्लास्टिक की थैलियों का निस्तारण उचित ढंग से करना है, प्लास्टिक की थैलियों का निस्तारण उचित ढंग से करना है। बच्चों, ऐसा क्यों है? ये प्लास्टिक इतनी हानिकारक क्यों होती है? ऐसे कौन कौन से परिणाम हमें देखने को मिलते हैं कि जब हम इन प्लास्टिक की थैलियों का उचित निस्तारण नहीं करते? तो चलो बच्चों, अब हम आज के इस भाग में यानी कि आज की कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो प्लास्टिक है उसका उपयोग कम कैसे हो सकता है। जब ये प्लास्टिक हमारे लिए इतनी हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए इतनी हानिकारक है, जानवरों की जान तक चली जाती है, तो बच्चों इस प्लास्टिक का उपयोग कम कैसे हो सकता है, इसके बारे में आज की कक्षा में हम विस्तार से समझ बनाएंगे। तो देखो बच्चों, हम मिलते हैं फिर मालती से और जानते हैं कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो कैसे कम होगा। देखो बच्चों, मालती ने एक बार अखबार में पढ़ा था कि खाने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक बैग निगलने से गाय बीमार होती है। और होता भी बच्चों ऐसा ही है। जो लापरवाह व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन्हें इन्हीं प्लास्टिक की थैलियों में इधर उधर डाल देते हैं, और जब पशु इन्हें ग्रहण कर जाते हैं तो वो इन प्लास्टिक बैग सहित इन्हें खा जाते हैं और फिर उन्हें मृत्यु तक को देखना पड़ता है, यानी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। साथ ही साथ उसने यह जाना मालती ने कि नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। मालती प्लास्टिक को जलाना चाहती थी, लेकिन उसकी दीदी ने बताया कि जलाने पर जो धुआं निकलेगा वह भी हानिकारक होता है। बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जब प्लास्टिक को जलाया गया तो कितना खतरनाक धुआं हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हमारे वातावरण में मिलता है। ये एक प्रकार की जहरीली गैस है जिसके कारण हमें श्वास संबंधी कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आप बच्चों ये समझ पा रहे हैं कि इस प्लास्टिक को हम इधर उधर फेंक भी नहीं सकते, नहीं फेंक सकते ना, इसको हम जला भी नहीं सकते। तो इस प्लास्टिक का निस्तारण कैसे किया जाएगा, इसका बच्चों एक ही उपाय है। और आपने ये भी देखा होगा ना बच्चों, कई बार मिट्टी के नीचे दबी हुई प्लास्टिक जब कई सालों बाद भी निकलती है तो वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। तो हम समझ पा रहे हैं कि इसका तो निस्तारण संभव ही नहीं हो पा रहा। तो बच्चों, इसके जो दुष्परिणाम हैं उनसे बचना है तो इसका तो एक ही तरीका है, हमें इसका जो उपयोग है उसे कम कर देना है। अब ये कैसे संभव हो पाएगा? साथ ही साथ देखो बच्चों, मालती ये समझ चुकी थी कि इसे जला भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते, ये हर तरह से हानिकारक है, इसका उपयोग ही बंद कर देना चाहिए। जैसा कि हमने बात की थी कि इस प्लास्टिक का कोई निस्तारण संभव नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या करना है, इसका उपयोग को पूरी तरह से कम कर देना है, बंद कर देना है। बच्चों, अब मालती सोच रही है कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम हो। यही प्रश्न हमारे सामने भी तो आ चुका है ना, इस प्लास्टिक का उपयोग हम कैसे कम कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से। चर्चा कीजिए और लिखिए। बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक है उसका उपयोग हम कहां कहां कर रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहां कहां हो रहा है। तो देखो, इस प्रश्न में हमसे यही पूछा है कि हम प्लास्टिक का कहां कहां उपयोग करते हैं। तो देखो, हम प्लास्टिक का उपयोग थैलियों के रूप में, प्लेटों के रूप में, ग्लास, चम्मच, बोतलों, बाल्टियों, कुर्सियों, यानी कि हम समझ पा रहे हैं जो प्लास्टिक के सामान हैं उनके रूप में, साथ ही साथ सामान को लाने ले जाने वाले जो थैले हैं उनके रूप में भी हम इस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं इस प्लास्टिक के कितने सारे उपयोग हैं जो हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं। बच्चों, ये तो हुई इसके उपयोग की बात। अब अगले प्रश्न में देखते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, आप स्वच्छ भारत मिशन में क्या योगदान करेंगे? तो जाहिर सी बात है बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत या स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य यही है कि जो हमारे सार्वजनिक स्थल है वो साफ सुथरे रहें, पूरी जगह साफ स्वच्छता होनी चाहिए, यही तो उद्देश्य है। तो हम यह योगदान कर सकते हैं कि इस मिशन के दौरान हम साफ सफाई के कार्य में योगदान देंगे, साथ ही साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें समझाएंगे कचरे का
निस्तारण कैसे करना है, साफ सफाई क्यों जरूरी है। तो ये वो कार्य हैं जो हम इस स्वच्छता मिशन के दौरान कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि हम प्लास्टिक के उपयोग के स्थान पर किन किन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जिसके कारण इस प्लास्टिक का उपयोग कम हो सके। तो देखो बच्चों, इस प्रश्न में जानेंगे हम, अगर प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें तो बताइए कि अलग अलग परिस्थितियों में हम प्लास्टिक के स्थान पर क्या उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्लास्टिक की प्लेट के स्थान पर हम पत्तल, जो कि कागज या पत्तों से बनती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों हमें बताना है कि किन अलग अलग परिस्थितियों में हम प्लास्टिक के स्थान पर उसके क्या क्या विकल्प उपयोग में ले सकते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने जाना था कि प्लास्टिक की प्लेट के स्थान पर कागज या स्टील की प्लेट का उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण जो प्लास्टिक की प्लेट है या प्लास्टिक है उसका उपयोग कम हो सकेगा। साथ ही साथ देखिए बच्चों, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज या जूट या कपड़े से बने थैलों का उपयोग करना चाहिए। इससे भी क्या होगा, इससे प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम हो जाएगा। और बच्चों साथ ही साथ प्लास्टिक की बोतल या ग्लास के स्थान पर भी हम उनके विकल्प कांच और स्टील से बने हुए बोतल या ग्लास का उपयोग कर सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं बच्चों जिनके द्वारा हम इस प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकेंगे। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त कर ली कि हम कैसे प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। तो बच्चों अब समय है कि हमने ये तो जाना कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम होगा, इसका निस्तारण तो संभव है नहीं, तो उसका उपाय हमने यहाँ जान लिया। साथ ही साथ अब हम देखते हैं एक प्यारी सी एक्टिविटी जो हमें करनी है, यह भी कीजिए। हमें क्या करना है, देखो, अपने घर से फेंके जाने वाले कचरे में से प्लास्टिक का कचरा अलग कीजिए। मतलब बच्चों ये एक्टिविटी आपको स्वयं करनी है। आप क्या करेंगे, अपने घर से जो फेंके जाने वाला कचरा है उसमें से जो प्लास्टिक का कचरा है, चाहे वो प्लास्टिक के खाली थैले हों, प्लास्टिक का टूटा फूटा सामान हो या प्लास्टिक की जो हम समझ पा रहे हैं खाली थैलियाँ हों, उन सबको आप अलग करेंगे। एक सप्ताह में एकत्र प्लास्टिक का कचरे को आप तोलेंगे। अनुमान लगाइए कि एक वर्ष में आपके घर से कितना प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। गांव शहर में किसी उत्सव या पर्व पर शिक्षक व मित्रों के साथ मिलकर के स्वच्छता रैली का आयोजन भी कीजिए। बच्चों जो शुरू के हमारे कार्य हैं, जैसे कचरे को अलग करना, कचरे को तोलना और अनुमान लगाना, तो हम समझ पा रहे हैं अगर एक दिन में हमारे यहाँ से आधा किलो कचरा प्लास्टिक का निकल रहा है तो हम समझ पा रहे हैं सप्ताह में 3.5 किलो निकलेगा। और हम ये समझ पा रहे हैं पूरे महीने में या पूरे वर्ष में हम कितना प्लास्टिक का कचरा हमारे घर से बाहर फेंक रहे हैं। तो हम खुद समझ पा रहे हैं कि हम प्लास्टिक का कितना उपयोग कर रहे हैं ना। तो हमें इसको कम कैसे करना है, ये भी उपाय हमें सोचने होंगे। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि शिक्षक की सहायता से या मित्रों की सहायता से जो स्वच्छता रैली है उसका भी आयोजन करना है, जिसके कारण हम साफ सफाई को बढ़ावा दे सकें। इसके अलावा हमें और एक्टिविटी में क्या करना है, देखो, अनुपयोगी सामग्री से कुछ उपयोगी सामग्री का निर्माण कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। जैसे टूटी चूड़ियों से सजावटी सामान, टूटी मटकी से गमला बनाना। इसके अलावा कागज के गत्तों से घर या कोई भी डेकोरेटिव या सजावटी सामान का निर्माण करना। चॉकलेट के खाली रैपर होते हैं, उनसे भी हम खाली जो सजावटी सामान है उनका निर्माण कर सकते हैं। कपड़े के टुकड़ों से हम दरियों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बना करके हमें कहाँ प्रदर्शित करनी है, अपने कक्ष में। तो बच्चों देखा आपने, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको स्वयं से करनी है। बच्चों अब देखते हैं हम इस पूरे अध्याय यानी स्वच्छ घर स्वच्छ गांव नामक अध्याय से हमने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की है। तो चलो देखते हैं हमने सीखा। बच्चों हमने सीखा में हमने सबसे पहले यह जाना कि घर साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखना चाहिए, यानी हमें हमारे घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है। साथ ही साथ देखो, गली मोहल्ले की स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। ऐसा नहीं कि अपना घर ही साफ रहे, घर का कचरा हम इधर उधर फेंकते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमने यह जाना था कि इस कचरे का उचित निस्तारण करना है, जिससे कि हमारे जो गली मोहल्ले हैं वो साफ सुथरे बने रहें। साथ ही साथ हमने ये जाना कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए और पुनः उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जिन्हें हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का उपयोग ही हमें करना चाहिए और इस प्लास्टिक का उपयोग तो हमें बहुत ही सीमित मात्रा में, आवश्यकता होने पर, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर, जहाँ पर हमें इसका विकल्प मिलता ही ना हो वहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। तो बच्चों ये सब वो जानकारियाँ हैं जो इस अध्याय से हमने प्राप्त की हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने कितना सारा कुछ सीख चुके हैं इस अध्याय से। तो जब हम इतना कुछ जान चुके हैं तो अब समय है कि हम शुरू करें कि क्या जाना क्या समझा और उसे बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, जाना समझा अब बताइए।
बच्चों जाना समझा आप बताइए में हमारा पहला प्रश्न है, आप प्लास्टिक की थैली का उपयोग बंद करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो बच्चों इसके बारे में हमने अध्याय में विस्तार से चर्चा की थी। हमने ये जाना था कि हम प्लास्टिक के स्थान पर इसके अन्य विकल्पों का उपयोग करके हम इस प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको बंद कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक की थैली का उपयोग बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक की थैली के स्थान पर जूट, कपड़े या फिर कागज से बनी हुई थैली का ही उपयोग करेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे प्लास्टिक की थैली का उपयोग बंद हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और जाना समझा आप बताइए में हमारा अगला प्रश्न है, अनुपयोगी सामग्री में से कौन कौन सी वस्तुओं का पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों अनुपयोगी सामग्री में से यानी कचरे, जिसको हम कचरे की संज्ञा देते हैं, उसमें से हम अनेक सारी वस्तुओं का पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे खाली बोतलें हों, कागज के गत्ते हों, कपड़े के टुकड़े हों या फिर जो खाद्य पदार्थों के खाली रैपर हैं उनका भी उपयोग हम कर सकते हैं और इनके द्वारा हम कई सारी सामग्री का निर्माण भी कर पाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, यह जो कचरा होता है वो पूरी तरह कचरा नहीं होता, उसमें से हम कुछ उपयोगी सामग्री को अलग करके उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने जाना इस अध्याय के माध्यम से कचरे से जुड़ी हुई बातों को, यानी कि कैसे कचरे का निस्तारण किया जाएगा, कैसे अनुपयोगी सामग्री से हम पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि प्लास्टिक कितनी खतरनाक है और इसके उपयोग को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो बच्चों अब समय है इस पूरे अध्याय से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की। तो चलो देखते हैं आज की हमारी शिक्षा। और हमारी शिक्षा है, घर घर स्वच्छता की अलख जगानी है, सबको जागरूक बनाने की हमने ठानी है। यानी कि बच्चों शिक्षा हमें यह कहती है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें घर घर स्वच्छता की अलख को जगाना है, सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। और बच्चों इस कारण से हमने यह विचार अपना लिया, यह संकल्प ले लिया है कि हम हर व्यक्ति को स्वच्छता के बारे में बताएंगे। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, जो स्वच्छ घर स्वच्छ गांव है वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम हमारे घर को तो साफ करते हैं परंतु भूल जाते हैं कि गली मोहल्ले की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।